नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी कुंडीर है और अ, मैं आज अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। अ, वीएलसीसी वेल्थ साइंस में डायमंड डॉक्टर लेवल पर हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे वीएलसीसी वेल्थ साइंस में सक्सेस पाई है, कैसे यहाँ पर अ, एक बहुत अ जो लेवल होता है जिसके लिए अ, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी डायमंड डायरेक्टर लेवल उसके लिए तो मैंने कैसे अ, कितनी जल्दी सक्सेस पाई है और कितनी जल्दी मैंने उसको अचीव किया है ये सब आप लोगों के सामने आज शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को सब रियल सिटी साइंस फैमिली को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार है सभी को। मैं आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अ, मतलब लग रहा है कि आज मेरा एक छोटा-सा सपना पूरा हो गया है मैं कि आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ और अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा बहुत बचपन से ही सपना था कि मैं ऐसे किसी अ, उसमें काम करूँ या फिर ऐसा कोई उपाधि पाऊँ कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। अ, बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो जैसे कि आप लोगों के सामने मैं अ, भी एक नॉर्मल सी गृहिणी हूँ। मेरे लक्ष्मण झूला तपोवन में छोटे से गाँव में रहती हूँ, जिसका नाम गुगतानी है। क्योंकि जहाँ पर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ का नाम भी मैं चाहती हूँ कि मैं रोशन करूँ। वहाँ की मैं बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ और बहुत सारे रिश्ते जुड़े हैं मेरे वहाँ से। मेरी जर्नी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। मैं जब एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी कुछ, बहुत दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है, ये कंपनियाँ भी होती हैं, ये भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो कुछ भी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड है जो कि एलआईसी में मैंने उससे एलआईसी करवाई थी। तो वो हमारे घर पर आई थी, तो मैंने उनसे एलआईसी करवाई अपनी, तो जब उसने मुझे देखा है, तो उसने कहा कि यार तू तो काफ़ी मतलब ठीक-ठाक लग रही है, तू कुछ वर्किंग भी कर सकती है। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं ऐसे ही कह रही है, मैं कहाँ वर्किंग कर पाऊँगी, हाउसवाइफ हूँ, बस जैसे झाड़ू-पोछा जितना होता है घर में काम करना, इतने करीब इतना बच्चे सँभालना, मैं इतना ही कर पाऊँगी। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ़ अब कभी उभर पाएगी या मैं कुछ कर पाऊँगी। तो वो आई तो उसने मुझे एक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के बारे में बताया, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे धीरे-धीरे से वो आई, उसने बोला तू कर सकती है, तू कर सकती है। तो मैंने बोला कि चलो यार कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं उसमें किया अ, 2-4 खाते वगैरह जैसे ₹500 ₹1000 के खाते खोलने शुरू किए। तो होता है ना वो पहला पहला जो पैसा अपने जेब में आता है, अपनी कमाई का, उसकी जो खुशी होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि क्या मैं भी पैसा कमा सकती हूँ? क्या मतलब घर बैठे मतलब बच्चों को देखते हुए इसमें भी पैसा कमाया जाता है, तो एक तीस सी उठ गई मेरे दिमाग में और फिर करते मैं उसमें मतलब बहुत सक्सेसफुली काम करने लग गई, काफ़ी इनकम भी आने लग गई मेरी। मेरे नीचे बहुत लोग भी काम करने लगे, 1 साल बीता, 2 साल बीता, मतलब बहुत काफ़ी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, उस टाइम किसी ने बताया नहीं था कि कोई कंपनियाँ होती हैं, वो भागती भी हैं, कुछ होता भी है। तो बस करती रही जैसे अंधेरे में काम करता है कोई। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि आगे का रास्ता उजाले का है कि अंधेरे का है। जैसे कि उस टाइम मुझे बताने वाला कोई नहीं था, फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि कहते हैं ना कि जब तक काम करो, तब तक तो सबकी वाह-वाही मिलती है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, तो चाहे घर के हों, चाहे बाहर के हों, सारे कहते हैं मैंने कहा था ना, ना कर, मैंने कहा था ना, ना कर। ये सुनते-सुनते मैं
बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? ज़िंदगी जैसे वीरान हो चुकी थी। लगता था कि अब कुछ भी नहीं रहा ज़िंदगी में और कभी भी भविष्य में सब कुछ करूँगी, लेकिन कुछ भी बाहर की ऐसी कोई कंपनी नहीं करूँगी कि जिससे इस तरह की ठोकर मिले। अपनी एक छोटी-सी या तो दुकान खोलूँगी, एक छोटी-सी नौकरी कर लूँगी, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी थी कि भई पैसा अपने पास आता है तो तब सब कुछ होता है। अगर जब पैसा अपने पास ना हो, अपने हाथ में ना हो तो दूसरे के हाथ में हाथ फैलाना आदत सी खत्म हो गई थी। तो ऐसे करते-करते फिर बीच में उन्हीं दिनों, उन्हीं टाइम पे उनका उसका भी काम चलता रहा कि भई आ रहे हैं, हो रहा है, ठीक हो रहा है इसका प्रोग्राम। तो उसके बाद मैंने एक कंपनी है वेस्टीज़, उसमें किसी ने मेरे ही किसी कंपनी में काम करने वालों ने मुझे जॉइन करवाया कि मैडम इसमें कर लो आप। मन तो नहीं था, दिल से किया ही नहीं, लेकिन वहाँ पर चलो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, कर लेती हूँ एक बार और। ऐसा तो नहीं पता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ भी पता नहीं था। हालाँकि मुझे ट्रेनिंग भी नहीं दी गई इस तरह की। मैंने जॉइन कर लिया, तो जैसे मेरी फेस वैल्यू पहले से ही ठीक रही है, तो मैंने 15-20 30-40 जॉइनिंग उसमें डाल दी। तो कहते हैं ना कि जहाँ का दाना-पानी होता है, जाना इंसान को वहीं होता है। तो वहाँ के जो अप्लायंस थे, उनका कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। जब मैं लेके जाती थी लोगों को, कस्टमरों को, तो वो लोग कुछ मुझे पता ही नहीं था कि इसमें इनकम क्या है, इसमें किस तरह से इनकम कमाई जाती है, कैसे इसमें इनकम मिलती है। तो उनका एक फंडा था कि लो आप लाओ कस्टमरों को, उन्हें प्रोडक्ट्स देते हैं, 10% आप लो, 10% हम लें। तो वहाँ पर 10% देते थे और 10% का भी वो प्रोडक्ट देते थे। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देते थे, अकाउंट का पैसा ज़ीरो। तो 1 डेढ़ महीना करते-करते अकाउंट में ₹200 आया, 1 डेढ़ महीना करते-करते अकाउंट में ₹200 आया। मीटिंग्स भी में भी गई, बाद-बाद में समझ में तो कुछ आया नहीं, दिल से तो किया ही नहीं था। करते-करते ऐसे फिर मेरा मन हट गया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है कुछ। मैं नहीं करूँगी। बहुत ट्राई किया उन लोगों ने मेरे पीछे, बहुत बोला कि आओ मैडम, मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही ये चीज़ें। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी की एक पर्सनल ऑफिस है एलआईसी एजेंट का, तो उनके साथ उन्होंने कहा कि आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरे यहाँ कॉलिंग में काम करो। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप जो मर्ज़ी वो दे देना, कम से कम बाहर जाने का वो तो मिलेगा, माइंड तो सेट रहेगा, क्योंकि लोग इतने परेशान कर रहे थे कि सुबह देखो तो घर पे लोग आते थे कि पैसा चाहिए, शाम को देखो लोग घर पे आते थे कि पैसा चाहिए, और घरवालों की भी सुननी पड़ती थी। फिर बाहर निकलो तो इतनी मुसीबत हो गई थी कि मतलब मेरे को फेस में कवर करके जाना पड़ता था, बाहर की कोई पहचाने ना मुझे, नहीं तो स्कूटी रोक लेगा कोई रास्ते में भी। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। उसके बाद जैसे मेरे अपलाइन है, मैं अपलाइन भी बोलती हूँ उन्हें, गुरु भी बोलती हूँ अपना, और अपना भाई भी बोलती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में उस टाइम नहीं पता था कि ये मेरे लिए क्या है। अब तो मेरे लिए वो, जैसे कहते हैं गुरु से भी बड़े जो भगवान होते हैं वो हैं मेरे लिए। वो मुझे फ़ॉलो अप करते रहे बहुत टाइम से। फ़ोन करते थे मुझे, जिनका नाम गोपाल रावल जी हैं। फ़ोन करते थे तो मैं इग्नोर करती थी फ़ोन, कि मुझे लगता था जैसे वेस्टीज के सीनियर हैं वैसे ये भी होंगे। मैं उठाती ही नहीं थी, कभी उठाती थी तो बच्चों को दे देती थी, कह दो मम्मी घर पे नहीं है। तो काफ़ी टाइम पे उन्होंने मुझे फ़ॉलो अप किया करते रहे। कई बारी उन्होंने मुझे कॉल करके भी कहा कि मैडम एक बार सुन तो लो, आप समझ तो लो। मैंने कहा बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगी। करते-करते ऐसे एक दिन ऐसे ही आया कि मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आज उस दिन कॉलिंग कर चुकी थी मैं सारी, तो मैंने बोला कि सर का फ़ोन आया तो कहा कि मैडम कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं यहीं हूँ ऋषिकेश में। सर ने कहा कि जब हैं तो चलो मिल लेते हैं। मैंने कहा चलिए सर आ जाइए। मैंने सर को बुलाया, तो सर आधा घंटे में, बहुत नज़दीक थे हम, मैं ऋषिकेश में ही थी, सर भी ऋषिकेश में थे, तो सर आ गए, ऑफ़िस में आ गए। तो सर ने दिखाया, प्रोडक्ट्स दिखाए, लैपटॉप लेके आए थे, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स मेरे आगे रखे, तो मेरे को बैक में पेन की बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब इतना तकलीफ़ होती थी मुझे कि मेरे अंदर सोच-सोच के मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर दिया था, डैमेज कर दिया था कि मैं बीमारियों से घिर चुकी थी, बहुत ज़्यादा बीमारियों से। समझ में नहीं आया कि ठीक करूँ अपने आप को या मार डालूँ, ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे।
ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि ज़िंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। 20-30 लाख रुपए कोई मज़ाक बात नहीं होती है। हम जैसे मिडल क्लास फैमिली को बहुत बड़ी रकम होती है। हम लोगों के लिए ये रकम देनी किसी को, मतलब ऐसा था कि जैसे कि घर बेच भी लूँगी वो भी पूरा नहीं होगा, तब भी दूँगी तो उतने से भी पूरा नहीं होने वाला। तो उस दिन सर आए थे, तो सर ने ये इस तरह के ऑप्शन रखे मेरे सामने, तो मैंने बोला था, मेरा डायरेक्टली और ध्यान कहीं नहीं गया, मेरा ध्यान मैक्सोरेक और ह्यूमन हेल्थ में गया। मैंने कहा, सर ये क्या प्रोडक्ट्स है? तो सर ने बोला, ये लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, ये लेडीज़ों की हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ये बैक पेन में जितनी दिक्कतें होती हैं लेडीज़ों की, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उस टाइम ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन एक बिलीव सा बना सर के फेस को देख के, कि जब सर ने रियलिटी दिखाई है फेस पे, इस तरह का बोलते हुए, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं सर, मैं ये रख लेती हूँ। तो उस टाइम की एक पहले महीने की जो तनख्वाह थी वो मेरी इसमें लग चुकी थी, ₹5000 देते हुए भी डर भी रही थी मैं कि मैं दूँ या ना दूँ, घर कैसे चलाऊँगी? फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, एक छोटी-सी शुरुआत कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और मेरे जो अपलाइन हैं, उनके भी जो अपलाइन हैं, उनके साथ जो आ रखे थे, मेरे मेंटर भी हैं हमारे, और रुपेश थलवाल सर हैं, वो भी साथ आ रखे थे, तो वो मेरे मायके से हैं। तो बहुत अच्छा-सा भी लगा कि सर मायके से भी हैं, और छिदरवाले का जब सर ने नाम बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने बोला, मैं आपके भाई को भी जानता हूँ। तो तब अच्छा-सा लगा, कुछ अच्छे से फ़ील हुआ कि अपने को यहाँ हैं, अपने आ गए, अब मुझे करना चाहिए। तो उसे करते-करते जब मुझे रिज़ल्ट आया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि मेरे अंदर इतनी अच्छी, मतलब ताकत सी आ गई, पावर सी आ गई कि मुझे लगा कि नहीं, दक दुःख नहीं है मुझे, कोई टेंशन भी नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें ह्यूमन हेल्थ से 15, 20, 25 दिन में रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मेरे को 10-15 दिन में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया था कि जब स्कूटी चलाते मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं ब्रेकर में बहुत धीरे से स्कूटी चलाती थी, तो उस टाइम पे मैं ऐसे चलाने लग गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैक्सोरेट खा के मैं इतनी बीमार होती थी, हर महीने में बीमार होती थी, बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। बारिश हो तो मैं बीमार, सर्दियाँ पड़े पहले तो मैं बीमार। अक्सर मेरी फ्रेंडें कहा करती थी, "तो तू हॉस्पिटल में ना अपना कमरा ले लियो, तू वहीं रह जा, और फिर वहाँ पर रह के तू आया-जाया कर, नहीं 24 घंटे तो हॉस्पिटल ही पड़ी रहती है।" लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ वीएलसीसी हेल्थ साइंस का। मैं बहुत, बहुत थैंक्सफुल हूँ कि जब से मेरी लाइफ़ में, मेरे जीवन में वीएलसीसी हेल्थ साइंस आई है, उसके प्रोडक्ट्स आए हैं, ह्यूमन हेल्थ, मैक्सोरेग, विटामिनल, आज तक 2 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन मैंने हॉस्पिटल का पर्चा नहीं बनाया। ना खुद का बनाया, ना अपने बच्चों का बनाया, और ना हस्बैंड का बनाया। क्योंकि जितनी बीमार मैं होती थी, मेरे बच्चे होते थे, उतनी बीमार शायद कोई होता होगा। मुझे लगता था कि मेरी आधा से ज़्यादा कमाई मेरी हॉस्पिटल में ही चली जाती है। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अब शायद ज़िंदगी सुधरने लगी है। जैसे कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत ही बड़ा, मेरे जीवन में, जो मैंने सब कुछ खोया था, इज़्ज़त, शोहरत, कहते हैं ना कि जो मेरे को कभी किसी ने टोका नहीं है, तो जब रास्ते में लोग टोकते थे कि भई पैसे कहाँ हैं हमारे, आपकी कंपनी भाग गई, तो बहुत गंदा फ़ील होता था कि कभी किसी ने मेरे को, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे नज़र मिलाने की, नज़र उठाने की, लेकिन लोग आज रास्ते में भी टोक रहे हैं। बहुत तकलीफ़ होती थी उन दिनों। अब जाके जो लाइफ़ में चेंजिंग आया है, अब जाके जो मेरी लाइफ़ बनी है, तो इसकी क्रेडिट जाता है मेरे अप्लायंस को, वीएलसीसी वेल साइंस को, और सबसे बड़ी बात है मेरी फैमिली को भी, जिन्होंने मेरा पूरे अच्छे से सपोर्ट करा कि चलो तुम जो करती हो वो सही करोगी। यहाँ पर भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि भई तुम कुछ कर रही हो तो कैसे तुम दोबारा दूसरी कंपनी में जॉइन कर सकती हो। उन्होंने वहाँ पर भी मेरा सपोर्ट करा। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। उसके बाद प्रोडक्ट से जब मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, तो मैंने बहुत सारे रिलेटिव को, पूरे परिवार को, मायके की फैमिली को, ससुराल की फैमिली को, सबको जॉइन भी करवाया और प्रोडक्ट्स भी दिए सबको। तो हर किसी को रिज़ल्ट आने लगा। मेरी मम्मी जो हैं, तो मेरी मम्मी 7 इयर्स की हैं। तो उस टाइम मेरी माँ कहती थी कि मेरी माँ को जब बुखार आता था तो हड्डियों का बुखार था। इतना ज़्यादा था कि बुखार कभी खत्म ही नहीं होता था। मेरी माँ के हाथों में 24 घंटे से आग उबली हुई रहती थी। तो
कई बारी मैं करती थी फ़ोन कि माँ कैसी है? तो माँ कहती थी कि बेटा मैं बुखार है। तो मैं जल्दी से जब मेरे को रिज़ल्ट मिला तो मैंने मम्मी को मैक्सोरेक दिया, ह्यूमन हेल्थ दिया अपनी माँ को। तो आज मैं शायद 1 डेढ़ साल 6 महीने बाद दिए मैंने मम्मी को, 1.5 साल हो चुके हैं, तो मेरी माँ आज तक नहीं कहा कि बेटा मुझे बुखार है। इससे और कुछ प्रॉब्लम बताई होगी लेकिन बिल्कुल भी बुखार की प्रॉब्लम नहीं बताई कि मेरे को बुखार है। अब हाल ही में आजकल ही गई थी मैं घर पे, तो फिर कह रही थी कि बेटा वो अनार का है ना जो बना हुआ वो लेके आना, मेरे लिए खत्म हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशी हुई, सबसे अच्छा लगा कि अब कम से कम मेरी माँ को इस प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मेरी माँ को बार-बार हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ता। उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया, तो पहले हफ्ते में मैंने सीनियर एसोसिएट किया और इतनी खुशी मिली और जब मैं सीनियर एसोसिएट किया मैंने तो जब सर्टिफ़िकेट मिलता है ना और सर्टिफ़िकेट मिलने के लिए भी मैं देहरादून गई, अपने अपलाइन के साथ गोपाल रावल जी के साथ। जब वहाँ गई मैं तो मैं मतलब कुछ काफ़ी कुछ चेंज आ गया था मेरे अंदर। मतलब कि मैं सर्टिफ़िकेट लेने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे बुकें मिलेंगे, सर्टिफ़िकेट मिलेगा। तो इतने अच्छा लगा कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे को दोबारा वही ज़िंदगी मिल गई, वो बहुत अच्छी, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिल गई। ऐसा लगने लगा था कि अब बाहर ही बाहर आने वाली है लाइफ़ में। मतलब भगवान कहते हैं ना कि जो अच्छा करता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, कभी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर वाला थोड़ा-सा तकलीफ देता है, लेकिन कहा गया है कि देखो जब तकलीफ होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाले ने अगर इतनी सी तकलीफ दी है तो उससे इतनी ज़्यादा खुशियाँ देनी थी मेरी लाइफ़ में। एक दरवाज़ा बंद किया है, वो भी वो दरवाज़ा बंद किया है जहाँ मेरी ज़िंदगी में शायद कभी उजाला नहीं होता और ये वाला दरवाज़ा जब खोला है तो यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला आया। फिर धीरे-धीरे मैंने दूसरे हफ्ते में मैंने वो सिल्वर किया, तीसरे हफ्ते में मैंने गोल्ड किया, फिर 6 हफ्ते बाद मैंने प्लैटिनम किया। फिर मैंने 8 हफ्ते मैंने जब मैं वहाँ गई थी अ, मीटिंग्स में तो मैंने सर को एक चीज़ कही यहाँ देहरादून वो सॉरी यहाँ पर मीटिंग हुई थी ऋषिकेश में, होटल अमेरिश में। तो मैंने सर को कहा था कि सर ये स्टैंडी लगी हुई है, तो उस टाइम 2 लेडीज़ों की स्टैंडी लगी हुई थी वहाँ पर, संगीता भंडारी जी की भी और रुतीना मैडम की भी। तो उनकी स्टैंडी देख के मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत वो जाग गया कि ये कैसे लगती है? सर मुझे भी लगानी है। तो सर ने कहा कि मैडम इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और सक्सेस पानी है तो मेहनत करनी पड़ती है और सीखना पड़ता है और डेली मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो मैंने वही किया जो मेरे अपलाइन ने कहा। जो कहते रही मैं करती रही, वो कहते रही मैं करती रही। साथ में इस तरह से चले मेरे जैसे कि कहते हैं ना साया साथ चलता है। 24 घंटे मैडम ऐसा करना है, जी ठीक है सर। वहाँ चलना है, ठीक है सर, मैं चलूँगी। वो हर मीटिंग्स, वो हर ट्रेनिंग्स, वो हर बुक्स पढ़ी है मैंने, जो सर ने मुझे बताई है, जो सर ने मुझे दी है। जब सर मुझे कहते थे कि मैडम वहाँ मीटिंग में जाना, चाहे बारिश हो, चाहे आँधी आए, चाहे तूफ़ान आए, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहा कि सर नहीं जाना है। ठीक है सर, चलना है। ठीक है सर, मेरे अंदर एक जुनून सा आ गया था। एक इतना एक्साइटमेंट आ गया था कि जिस दिन मेरी स्टैंडी लगेगी वो दिन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। जब मेरा प्लैटिनम हुआ था तो उस दिन प्लैटिनम के दिन मैं शाम को क्लोजिंग थी उस दिन बृहस्पतिवार था तो क्लोजिंग थी तो मेरा शाम तक प्लैटिनम कंप्लीट होना था, हो भी गया था। उसी दिन शायद मेरे जो अपलाइन है उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उनको चोट भी आई थी। तो मैं थोड़ा-सा निराश सी हो गई थी कि अब मैं सर कैसे जाएँगे मेरे साथ? और मुझे चाहिए थी कि मेरे साथ मेरे अपलाइन जाएँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन्हीं को जानती थी। उस टाइम पे नई-नई भी थी। तो मैं ऊपर वाले का भी थैंक्स करना चाहूँगी और अपने गुरु का भी थैंक्स करना चाहूँगी। वो हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन वो मेरे साथ गए देहरादून, ऐसे ही दर्द में और खड़े रहे मेरे साथ जब मैं वहाँ पर स्पीच भी दे रही थी और मतलब बोल भी रही थी। तो मेरा खुशी के लिए और मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था कि इनका कम ना हो, उसके लिए ये मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत, बहुत थैंक्सफुल हूँ, सर की भी और वीएलसी सिविल साइंस की भी, महावीर कैंतरा सर की भी और मेरे पूरे
पूरी लीडर्स की, क्योंकि इनकी वजह से, इन लोगों की, जब ये लोग मुझे बार-बार प्रेरित करते हैं कि मैडम ऐसा करना है आपने, वैसा करना है आपने, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, तो मेरे अंदर और भी जागता है। कहा जाता है ना, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, नामुमकिन कुछ भी नहीं। जब हम आज तक पीछे नहीं रहे किसी से और किसी भी काम में, तो अपनी सक्सेस के लिए क्यों? मैं सभी मैं सभी मातृशक्ति को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, अपनी लाइफ अपने हाथ में है। आप चाहो तो बिगाड़ सकते हो, आप चाहो तो सुधार सकते हो। मैं अगर उस टाइम पे ये सोचने लग जाती कि नहीं, अब जिंदगी यही खत्म हो गई है, मैं लोगों को पैसा कैसे दूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वैसा कैसे करूं, तो शायद मैं कभी नहीं उभर पाती वहां से। लेकिन मैंने भी एक एक शुरुआत की है, घुटनों के बलों उठी हूँ, घुटने के बल उठी हूँ, तब जाके मैंने अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस पाई है। आज जब मैं प्लेटिनम किया था, तो उस दिन हमारे जो जनरल मैनेजर मैनेजर हैं मिस्टर अमिताभ सर, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, पहली बार मिली थी, तो उस टाइम मेरे अपलाइन गोपाल रावल सर जी को कहा था उन्होंने कि भाई ये लेडीज कर सकती है, ये बहुत अच्छा करेगी, इन पे आप फोकस रखो, इनको आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ना चाहती हैं, इनके अंदर है काबिलियत। तो उस दिन मुझे ना, जब सर ने फोन किया कि मैडम सर ने आपके लिए ऐसा किया था, तो मतलब और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आई कि सर तो मुझे जानते भी नहीं है, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया मेरे में कि ये कर सकती हैं। तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई, क्योंकि सर ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, और अगर सर ने कहा है, वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर ने मेरे अंदर कुछ देखा है, तो इसका मतलब है कि मैं खरी निकलूंगी, और मैं अपने जो कहा है सर ने उसको पूरा करूंगी। तो मैं करते 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 डायमंड भी बन चुकी हूँ। जब मेरी स्टैंडी लगी है, तो मैं बहुत खुश थी, मैं अपनी फैमिली को भी लेके गई हूँ, मैं अपने फैमिली को भी बताया, सब लोगों को फोटोज देखे भी, सब लोग बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि वो कहते थे कि उस टाइम वही वाली बात है ना कि जब कामयाबी मिलती है तब सब साथ खड़े होते हैं। उस टाइम पे कई लोगों ने बोला भाई हमने कहा था तुझे कि मत कर, लेकिन कोई नहीं, आज भी सब मेरे साथ खड़े हैं। मैं जैसे जैसे मेरी सक्सेस बढ़ती, उसके बाद धीरे 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 मैं करते गई, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं, आज तक मैंने एक ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी। अगर मेरी राहों में कोई प्रॉब्लम्स आती है, और आती भी है, बहुत ज्यादा आती है, इतनी आती है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूं, मतलब इसको कैसे मैनेज करूं, कैसे हैंडल करूं, कि मैं मीटिंग्स में भी जाना है, ये भी करना है और ये भी करना है, इससे कैसे निकलूं, ये सब मैंने अपने अप्लायंस से सीखा है। जैसे कि सर कहते हैं, रुपेश सर कहते हैं जब मीटिंग्स देते हैं, कि जब राहों में तकलीफें आती है ना, तो जो उन तकलीफों से चीर के आगे निकलता है, उसको कहते हैं लीडर्स। तो मैंने भी ऐसे सीखते सीखते यही सोचा है कि भाई, जब जब प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे जीवन में, इसलिए आती है कि हम आगे बढ़े। देखिए, भगवान कहता है ना, मैं भी देखता हूँ तो उसपे कितनी हिम्मत है, तुम लोग कितना कर सकते हो। जब वो हमें आजमाते हैं और हम उनके उस पे खड़े निकलते हैं, तब जाके हमें आगे रास्ता साफ नजर आता है। उसके बाद मैंने मैजिक हैंड अवार्ड, जो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा वो है कि जिसे मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक कंपनी की जो मैनेजमेंट, कंपनी के जो ऑनर हैं, उनको देखने का जो मेरा सपना था, वो पूरा हुआ। ताज पैलेस जैसे होटल में जाना, जहाँ पर कालीन बिछी हुई थी लाल कलर की, ऐसा लग रहा था कि मतलब बस यहाँ पर पैर रखूं तो कैसे रखूं। उस होटल में जैसे एंट्री की है, जब वो गार्ड बाहर थे, तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं संगीता मैडम थी साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं हम लोग। वहाँ का रहन सहन देखा, वहाँ का मतलब जैसे होटल्स थे, कितना अमेजिंग होटल था, वहाँ का खाना, जब वहाँ के बर्तन देखे, चांदी चांदी और सोने सोने के जैसे थे, लग रहा था कि देख के ही पेट भर गया। तो बहुत कुछ देखा है मैंने इससे उसमें। उसके बाद ये है कि इस सक्सेस के पीछे मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत की है। मेहनत का जो मतलब, रोज जाना, मैंने बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ड्यूटी भेज के, दिन का भी खाना बना के, मतलब दिन का मैं दाल वाल बना देती थी, सब्जी वगैरह बना देती थी, तो और मेरी सासू माँ बना देती थी। तो सुबह 9:30 10 बजे तैयार हो जाना था,
साढ़े 9 बजे मैंने तैयार हो जाना था, तैयार होके निकलना था और डेली, डेली के 5 मेरे शाम को मेरा सेट हो जाते थे कि मैं सारी मतलब मेरी जो मैं थैंक्स करूँगी पूरी अपनी डाउनलाइन की जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। उन सबका धन्यवाद करूँगी क्योंकि उन लोगों का सबका बहुत प्यार रहा है मेरे साथ, बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मेरे सक्सेस के पीछे उन लोगों का बहुत साथ है। और जैसे कि सुबह मैं जाती थी, तो जब सर ने मेरे को मतलब ये सोचिए कि 7 6-7 मीटिंग सर ने की है मेरे साथ। 6-7 मीटिंग करने के बाद सर ने फिर धीरे-धीरे मुझे छोड़ना शुरू कर दिया कि भई आप ये करो मैडम, मैं ये करूँगी। तो मैं बहुत डर जाती थी, सर मैं कर पाऊँगी? तो सर कहते सर के सामने नहीं कर पाती थी मैं जैसे-कैसे और जैसे ही सर थोड़ा-सा फ़ोन उठा के बाहर निकल लेते थे, तो मैं कुछ भी मतलब जल्दी-जल्दी बोल के निपटा देती थी। तो मेरी जो पहली जॉइनिंग थी खुद खुद की, वो जॉइनिंग थी छिदरवाले से जो कि अम, मैं जिनका मैं थैंक्स करती हूँ मिस्टर योगी राणा जी हैं। रजनी मैम मेरी फ्रेंड रही हैं। तो हम वहाँ मीटिंग्स देने जा रहे थे, तो मैंने बोला सर आप चलो मेरे साथ मीटिंग देने के लिए। तो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए भी होता है और उस दिन मेरे को लगा कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ क्योंकि मैं आगे-आगे चल रही थी, सर पीछे-पीछे आ रहे थे, तो सर का टायर पंक्चर हो गया था स्कूटी का और सर को टाइम लग गया था और मैं पहुँच गई घर। अब मैंने कहा मैं क्या बोलूँ? तो मैंने बोला कि मैडम सर आ रहे हैं मेरी फ्रेंड तो थी मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, बहुत अच्छे रहे उनके साथ मेरे फ्रेंडशिप तो मैंने कहा यार ये तो मेरी फ्रेंड है, इनको तो मैं ऐसे दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोल सकती हूँ इनके लिए कि यार ये है, सो है। और पहली जॉइनिंग थी और पहली जॉइनिंग में जो घबराहट होती है वो मुझे भी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। और जब रजनी मैडम के फेस में कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स थी, तो कहती थी कि यार चलो ठीक है, आ जाओ तुम। जबकि उन्होंने उससे पहले दिन किसी और कंपनी का प्रोडक्ट लिया था। तो मैंने उन्हें कहा कि कैसे ले लिया आपने प्रोडक्ट्स किसी और कंपनी के जब मैं करती हूँ, तो वही आपको मुझसे लेना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ठीक है यार आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिलदार लेडी है। मैं चली गई प्रोडक्ट्स लेके, मेरे को पता था क्या-क्या लेना था उन्होंने और गई और फिर जैसे ही मेरा जाना हुआ तो मैंने सारा समझा-समझा के जितना भी समझाया जाता है फ्रेंड को, फ्रेंड के नाते दे के उसको उनको प्रोडक्ट दे दिया। तो जब तक मेरे अप्लायंस आए, तो मैं दे चुकी थी, प्लान दे चुकी थी। तो रजनी मैडम ने बोला कि मैंने रजनी मैडम को मिलवाया सर से, मैंने कहा ये मेरे अप्लायंस हैं और ये मतलब आपको वो देंगे। तो मैडम ने कहा कि ठीक है मैडम, मैं तो मतलब जॉइन ही हो चुकी थी, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया था, वो जॉइन हो चुकी थी। तो उस टाइम पे वो मेरी पहली जॉइनिंग थी, जो कि मैंने अपने जैसे ना तैसे करके लिए। उसके बाद मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट आया कि भई मैं भी कर सकती हूँ जॉइन, बाकायदा मतलब मुझे जो ज़्यादा सर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, सर दूसरी टीम को भी देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे मैं खुद करने लग गई, खुद करते-करते मुझे एक मिली, दूसरी मिली, तो अब जो है मैं जब अगर कहीं जाती हूँ और किसी के पास भी बैठती हूँ, मैं तब तक उठती नहीं हूँ, जब तक मैं जॉइनिंग ना उठा लूँ। क्यों? क्योंकि देखो, हम सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर कोई हाउसवाइफ़ है, तो हाउसवाइफ़ नॉर्मल ही सुनना चाहेगी। वो कभी वो चीज़ नहीं सुनना चाहेगी जो हम उसे बहुत डीपली बताएँगे प्रोफ़ाइल्स बहुत बड़ी बताएँगे, ये शो करके, वो कभी नहीं सुनना चाहेगी क्योंकि हमें भी पता है, हम भी हाउसवाइफ़ रही हैं, अभी भी हैं। क्योंकि अगर कोई हमारे पास भी अदर चीज़ आएगी तो देखो हमें तो बहुत कुछ पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। लेकिन नॉर्मल सी जो फर्स्ट टाइम पे हम किसी के पास जाएँगे तो उनको उसी हिसाब से बताया जाता है। जैसे लोग जैसे टाइम पे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको उसी हिसाब से हैंडल करती हूँ। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है, अगर मैं बैठी तो मैं बिना जॉइनिंग के खड़ी नहीं उठती। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा करते-करते बहुत बड़ी टीम हो गई है। बहुत सपोर्ट रहा है मेरी टीम का, बहुत प्यार करती है मेरी टीम मुझसे, मैं भी अपनी टीम से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी 2 फैमिली है। एक घर पे और एक मेरी वीएलसी सिविल साइंस में मेरी फैमिली है। उसके बाद जैसे मेरा मलेशिया का ट्रिप हुआ है, तो मलेशिया की ट्रिप्स के लिए भी मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी। मेरे अप्लायंस कहते हैं मिस्टर महावीर कैंतरा जी कहते हैं कि धूप की अ, रोशनी ज़्यादा है कि आपकी लाइट की स्कूटी की लाइट ज़्यादा है? कौन-सी चीज़ ज़्यादा है जो आपको रोक सकती है? अंधेरा रोक सकता है या उजाला मतलब रोशनी धूप की रोशनी रोक सकती है। इतनी तेज़ धूप पड़ती थी लेकिन मैं कभी घर नहीं रहती थी। इतनी बारिशें पड़ी हैं, मैं कभी घर नहीं रही क्योंकि मेरे अंदर
था मेरे विज़न, मेरे सपने कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है और क्यों करना है। ये अगर किसी के हर किसी लीडर्स के अगर क्लियर है, तो कोई भी लीडर्स एक छोटा-सा नॉर्मल सा आदमी भी बहुत ख़ास आदमी बन जाता है और एक नॉर्मल सी लेडी भी बहुत ख़ास लेडी बन जाती है इस इंडस्ट्री में। वीएलसीसी वैसे जैसी इंडस्ट्री में आज जो मैं नॉर्मल मतलब कुछ भी नहीं थी, आज बहुत कुछ हूँ और ये अंदर से भी हूँ और बाहर से। कहते हैं ना कि जो ज़िंदा दिल अंदर से होती है ज़िंदा-दिली वो बाहर से भी होती है। आज मैं अपने आप को बहुत सक्षम भी मानती हूँ क्योंकि मैं किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा नहीं रहती। मैं जो खुद मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुद फ़ील होता है, मैं वही रियलिटी दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा दिखावा में भी नहीं रहती हूँ। मेरा कहने का एक ही मकसद रहता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो सही कर रही हूँ और क्लियर ही कर रही हूँ। हाँ, एक सबसे बड़ी बात होती है कि मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को सब कुछ पता हो। अगर मेंटर हमारे अच्छे हैं, पूरी कंपनी के जो हमारे पूरी कंपनी के जो लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी है कि यहाँ पर कोई भी लेडी और कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। और यहाँ पर ये है कि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कंपनी है, पूरा मैनेजमेंट है, पूरे लीडर्स हैं और हम सब साथ में हैं। आइए हम सब इस सिविल साइंस को और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दें और एक बहुत अच्छी-सी और अपनी लाइफ को बहुत अपने बच्चों की लाइफ को बहुत अच्छा-सा बनाएँ। मैंने इसमें बहुत सारी ट्रॉफियाँ ली हैं, जो मेरे घर पे लगी रहती हैं, मेरे बच्चे देखते हैं। मेरे बच्चों के अंदर आती, "मम्मी मैं आपसे बड़ी ट्रॉफी लेके आऊँगी।" तब अच्छा लगता है कि हाँ यार, आज मैंने कुछ किया है। क्योंकि एक सिर्फ़ घास लकड़ी काटने वाली एक सिर्फ़ रोटी-पानी बनाने वाले वो नहीं देखा जाता बच्चों को। वो देखते हैं कि हर कोई माँ बनाती है, हर कोई पापा करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे देखते हैं सक्सेस, जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारी मम्मी की इतनी ट्रॉफीज़ हैं यहाँ पर, इतने सर्टिफ़िकेट हैं, मेरी मम्मी को ये ट्रिप्स मिली है, मेरी मम्मी को वो ट्रिप्स मिली है। मेरे बच्चे अपने स्कूल में कहते हैं मेरी मम्मी ने ये ट्रिप्स की है, मेरी मम्मी ने वो ट्रिप्स की है। तो जब मैं स्कूल में जाती हूँ, तो वो बच्चे एकदम आके मेरे पास ऐसे आ जाते हैं, "आंटी आप कितनी ट्रिप्स कर रखी हैं आपने, ये कर रखा, वो कर" तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत कुछ पा लिया है अपने बच्चों की नज़रों में, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे जब मेरा मलेशिया का ट्रिप हुआ है, तो मैं पहली लेडी हूँ, मतलब पहली लड़की हूँ अपने पूरे खानदान में, जो विदेश जा रही थी या जा रही हूँ, जाऊँगी मैं अभी। क्योंकि मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कर दिए हैं, सब कुछ मेरे पास सिर्फ़ शॉपिंग रह गई थी, तब तक लॉकडाउन आ गया। नहीं तो मेरे सारी तैयारी हो चुकी थी, तो मेरी तो पूरी फैमिली तैयार थी कि हमारे खानदान से जो एक में मुझे देख-देख के कि हमारी बुआ या हमारी बहन या हमारी ननंद, मेरी भाभी अभी मेरी माँ भी बहुत खुश होती है कि तू मलेशिया जा रही है, तू मलेशिया जा रही है। तो उनकी जो खुशी का जो वो है ना, वो मुझे फ़ील होता है, अंदर से कि भई मैंने भी कुछ किया है दुनिया में। अगर इस दुनिया में आई हूँ, तो कुछ करके जाऊँगी। मेरा सपना भी यही था और मेरा विज़न भी यही रहा है। अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत आगे जाना है और मेरा सपना है कि मैं अपनी टीम से कम इस साल तो 25 लेडीज़ों को कम से कम डायमंड बनाऊँ और उनको 1 लाख रुपए महीना कमाने में मदद करूँ और 1 लाख रुपए महीना कमाने में उनके साथ साथ दूँ उनका। जैसे मेरे लीडरों ने मेरा साथ दिया है। मेरा इस वीएलसी सिविल साइंस में पहला जो चेक रहा है, वो मेरा 56,000 का रहा है 1 हफ्ते का। अगर महीने की बात करूँ तो 1.5 लाख से ऊपर का रहा है। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा भी होता है, मुमकिन ही नहीं था। जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है, कि लोग तो मेरे जीजाजी हैं जो विदेश रहते हैं, तो उन्होंने जब ये सुना तो वो कह रहे थे कि भई हम मैं तो 1 महीने में कमाता हूँ 56,000 रुपए, तू 1 हफ्ते में कमा लिया तूने, भैया मानना पड़ेगा तुझे। तो फिर और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया मेरे अंदर कि वाक़ई में मैं वो इतना कुछ कर सकती हूँ। तो आज जो वीएलसीसी सिविल साइंस की वजह से जहाँ पर मैं हूँ, जैसी कामयाबी मैंने पाई है, मेरे दार्जिलिंग का भी मेरा ट्रिप हुआ है। बहुत सारी ट्रिप्स मैंने अचीव की हैं इसमें। लेकिन जो सबसे अमेज़िंग और सबसे अच्छी लगी है मुझे, वो लगी है जब मैं रजत शर्मा जी से मिली हूँ। रजत शर्मा जी से मिलना, उनके साथ फ़ोटोज़ करना और मैं हमारी जो कंपनी की ऑनर्स हैं, मिसेज़ वंदना लूथरा जी, उनके साथ
स्टेज में जाना, उनके साथ डांस करना, मतलब ऐसा लग रहा था जी जैसा सपना है। कभी सोचा ही नहीं कि ताज पैलेस जैसे होटल्स में मैं मैडम के साथ डांस करूँगी और मतलब कुछ फ़ील नहीं करवा सकती आप लोगों को कि कितनी खुशी मिली है मुझे उस टाइम पे। उसके बाद हम दिल्ली में गए हैं, जहाँ पर कपिल देव जी आए हैं। कपिल देव जी की ने भी हम सबको अवार्ड्स दिए हैं। कपिल देव ने भी हम सब लोगों को जब स्पीच दी है तो बहुत साधारण से इंसान है और बहुत बहुत खुशी मिली उनको सामने देख के। हमने तो हमेशा टीवी में ही देखा है, लेकिन जब हमें उन्हें सामने देखने का मौका मिला तो तब जाके फ़ील हुआ है कि हाँ, मैंने वीएलसीसी वेल्थ साइंस में आके बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ। आगे अ, का मिशन यही है मेरा कि मैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस में 2 लाख रुपए महीना खुद कमाऊँ। 1 लाख रुपए महीना मैं अपनी टीम्स को 25 लेडीज़ों को मतलब डायमंड बनाऊँ। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ बहुत कॉमन है, हम हैं, ये हमारी टीम है। हम सबके लिए यहाँ पर रूल्स एक जैसे हैं, किसी के लिए ज़्यादा नहीं है, किसी के लिए कम नहीं है और ना ही कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है। सारी-सी बात ये है कि अप्लायंस साथ में खड़े रहते हैं, अप्लायंस का पूरा सपोर्ट मिलता है और हम सभी लोग अगर अप्लायंस की बात आँखें बंद करके माने, क्योंकि हमारे यहाँ अप्लायंसेस जो कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, वो कामयाब होता है। लेकिन यही बात है कि कई सारे लोगों के अंदर ये आता है कि भई मीटिंग्स में क्या डेली जाना है, क्या ये करना है, क्या वो करना है। अरे ये क्यों नहीं सोचते आप लोग कि मीटिंग्स में जाना, डेली सीखना। हम लोग जब स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में भी तो डेली जाना पड़ता था। टीचर कई बार एक ही बुक्स पढ़ाते थे। एक ही बुक्स पढ़ के बोर होते थे? नहीं, उससे भी हमारी लाइफ बनती थी, उससे भी जीवन बनता था। क्यों नहीं सोचते कि आज ये भी हमारा स्कूल है। हमें जब सर लोग बुलाते हैं कि हमें मीटिंग में जाना चाहिए, तो हमें जाना चाहिए। वहाँ पर कब कौन-सी बात, किसकी बात और किस लीडर की बात हमें क्लिक कर जाए, कोई पता नहीं है। जब मैं धीरे-धीरे करते हुए कभी मुझे किसी अप्लायंस की बात क्लिक कर जाती है कि हाँ यार, मैं ये इस काम में मैं पीछे हूँ, मुझे ये करना चाहिए। कभी मुझे किसी की बात अच्छी लगती है, कभी मुझे किसी की बात अच्छी जो हम नहीं कर पाते, जो छूट जाती है हमसे। कि हम सोचते हैं कि हमने कर लिया, हमें ये हो गया, हम आज प्लान देने लग गए, हम ये करने लगे, तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है या फिर हमें मीटिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सीखने की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी भर पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी भर पड़ती है, क्योंकि चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी किसी ने बंद नहीं किया है और ना करना चाहिए। ये है सक्सेसफुल लेडीज़ की या सक्सेसफुल अ, मतलब लीडर्स की वो आदतें। क्योंकि अगर मैंने इस टाइम पे लॉकडाउन में भी अ, ऊपर वाले की दुआ रही है, अप्लायंस की सपोर्ट रहा है और इस टाइम पे मेरा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिज़नेस नहीं चल रहा है, कि ये फ़ील हो रहा है कि आजकल मैं हॉलिडे पे हूँ, लेकिन बिज़नेस चल रहा है। पैसा घर पे आ रहा है। जितना भी आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ये भी एक आज जो लोग नौकरी करते हैं और जो लोग नौकरी करके घर पे बैठे हैं, हालाँकि गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, उनको मिल रही होगी, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को क्या मिल सकती है? नहीं मिल रही है। किसी को मिल रही होगी, किसी को नहीं मिल रही होगी, सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आप बैठे भी हो ना, अगर आप आस-पड़ोस में फ़ोन में भी बात कर रहे हो कि भई आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहीं यहीं पे अभी बात कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि रिटेलिंग में मैंने इस टाइम पे कम से कम 30,000 की रिटेलिंग की है। किसी को मैक्सोरिक दिया है, किसी को ह्यूमन हेल्थ दिया है, किसी को बच्चों को लिव हेल्थ दिया है, किसी को गैस्ट्रो केयर दिया है, किसी को जो प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल तो अ, बैठे हुए ही हैं घर पे। मीटिंग्स तो हमारी ख़ैर 3 होती हैं, मीटिंग्स में हम लोग बिल्कुल एग्री रहते हैं। उसके बावजूद जो टाइम मिलता है, उस टाइम कॉल करते हैं, कहीं फ्रेंडों को कर दिया, कहीं किसी को कर दिया, भई लो। ज़रूरत आज किसको नहीं है? यूनिटी किसको स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है अपनी? किसको प्रॉब्लम में पड़ना है कि इस टाइम पे जो ज़रूरत है, वो मैक्सोरेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हर किसी इंसान को। आप बात कीजिए सब लोगों से, कौन नहीं लेगा? मैं और अगर 2 प्रोडक्ट नहीं लेगा तो 1 तो लेगा ही लेगा। चलो आज पैसा नहीं देगा, कल तो देगा ही देगा। लेकिन लोगों को ये चीज़ें प्रमोट मैं करती हूँ। इस टाइम पे भी मेरे साथ एक लीडर है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत मेहनती हैं, मिसेज़ विनीता मिश्र जी, जो कि प्रमुख भी हैं और जो कि मेरी दीदी भी हैं।
उनसे भी कि ये है कि उनका स्टार्टिंग में उन्होंने बिलीव नहीं किया है इस चीज़ कि ये क्या होता है क्या, लेकिन जब उन्होंने खुद यूज़ किया ये सारे प्रोडक्ट्स, मैं उनको घर पे जाती थी कि यार दीदी लो, ये लो। तो कभी-कभी खुद भी जाकर दीदी को ये बताना पड़ता था कि इसका फेशियल बहुत अमेज़िंग है, बहुत अच्छा है, तो मैं खुद भी दीदी का फेशियल करके आ जाया करती थी। तो दीदी कहती कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा है। तो दीदी ने काफ़ी अपनी फ्रेंड्स को बताया, तो उनकी फ्रेंडों ने, बहुत सारी फ्रेंडों ने लिया ये सारी चीज़ें। तो लेती रहती थी। इस टाइम पे दी बहुत, इस टाइम पे देखा जाए तो अ, उन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस किया है और बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं सैनिटाइज़ हैं, जो हमारे सैनिटाइज़ हैं, हैंड सैनिटाइज़ आ रखे हैं, तो वो उन्होंने प्रोडक्ट्स को दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने 1.5 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट्स हमारे पुलिस कर्मियों को डोनेट किए हैं, जो कि जी। और फिर उसके बाद ये है कि वो बहुत अच्छा कर भी रही हैं। आगे भी मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी उनका मैं प्लैटिनम डायमंड करूँ, क्योंकि वो डायमंड से ऊपर के ही लेवल की ले रही हैं। और आगे सभी अपने सभी वीएलसीसी लीडर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी और अपनी जर्नी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।